द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। ओके, नाउ गाइस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? सबसे पहली बात तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक अ बॉन्ड, या वो कहूँ तो टू ब्रेक टू डू अ होमोलिटिक क्लीवेज। मतलब जैसे सपोज एक्स एंड वाई ये दो हैं, और ये मुझे पता है ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बन रहा है, तो होमोलिसिस के बाद जो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, जिसे मैं बोलता हूँ होमोलिटिक क्लीवेज, कि इस तरह से बॉन्ड तोड़ना कि एक एक इलेक्ट्रॉन बाद में अलग अलग हो जाए। ठीक है, यानी जब होमोलिसिस होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा तो इस तरह से बन जाए एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं, या हो जाएगा कि होमोलिसिस। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है, डेल एच विल बी ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव। समझ में आएगा इस आपको? नाउ एक बात और रखिए इसमें, कोई भी वो फैक्टर जो कि एड करता है इस बॉन्ड को ब्रेक होने में या इन दो कंपोनेंट्स को दूर दूर करने में, वो उससे क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल दो मेरे कंपाउंड हैं, फॉर एग्जांपल एक्स और एक्स ही मान लीजिए, और एक वाई एंड वाई मान लीजिए। फॉर एग्जांपल दोनों पे ही एक एक लोन पेयर है, लेट जस्ट सपोज, लेकिन एक्स एक्स का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत कम है, लेकिन वाई वाई में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो ये बॉन्ड वीक हो गया और आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये बॉन्ड कम है, छोटा है और पास पास है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। समझना? सिमिलरली अगर मैं फिर से यही एक एग्जाम्पल ले लूँ दो दो लोन पेयर का, लेट जस्ट सपोज कि ये दोनों सेम हैं, लेकिन एक केस में तो दो लोन पेयर हैं और एक केस में ये एक एक लोन पेयर है और इधर दो दो। तो अब ये दो लोन पेयर होने की वजह से इसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, और ये थोड़ा बॉन्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा वीक हो जाएगा और इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, लेस रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये एड करते हैं इन चीज़ों में। समझ में आ गाइस? अब एक चीज़ और होती है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है आपकी, है ना, क्या बोला, बॉन्ड जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा उतनी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, या अगर बॉन्ड लेंथ से कहो तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम। नॉर्मली यही होता है कि बॉन्ड लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है, लंबी है बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और बॉन्ड छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, और एक इसमें एक चीज़ और होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड से। अब इस एग्जाम्पल को आप देखो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो ये वाला ऑर्डर है, ठीक है, तो सेम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा। समझा? या ये कह देंगे नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक कर रहे हैं। इसमें अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, छोटी छोटी चीज़ें गाइस, बहुत फायदा होगा आपको। जैसे CH3 CH2 ये वाला H बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH ये वाला बॉन्ड एक मतलब CH2 वाला H हो गया। और सिमिलरली HC ट्रिपल बॉन्ड C में जो ये H है इसकी, इसमें अगर आप देखोगे कि जो बॉन्ड लेंथ है इस C, देखिए मैं सिर्फ जो पॉइंट ऑफ जो मेरा कंसर्न है सिर्फ ये वाला बॉन्ड है इसमें, है ना। तो जो ये बॉन्ड है CH, इस केस में इसमें अगर आप देखोगे कि इंक्रीज हो रही है नीचे से ऊपर, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रही है, यानी इसकी लेंथ ज़्यादा है तो कम एनर्जी, इसको आसानी होगी तोड़ने में। समझ में आ गया इस आपको? सिमिलरली अब जैसे इस केस को अगर आप देखोगे, जैसे CH3F CH3Cl CH3Br एंड CH3I। समझ में आएगा इस आपको? अब इसमें क्या होता है, अगर आप गौर से देखोगे लोन पेयर सब में सेम सेम है ना, Cl में CH3 यहाँ सेम है। अब इसमें अंतर क्या हो गया, अंतर आ गया इसमें इस बॉन्ड लेंथ का, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का हो गया, बॉन्ड लेंथ या साइज ऑफ हेलोजेंस बोल दो। यहां से जब यहां पे जा रहे हो आप लेफ्ट टू राइट, तो जो हेलोजन है, साइज ऑफ हेलोजेंस, एटॉमिक साइज, वो इंक्रीज हो रहा है। अब साइज बड़ा हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज हो रही है, यह कहूँ तो लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट में इंक्रीज हो रही है।
या मैं कहूँ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ साइज ऑफ हेलोजन जो है लेफ्ट टू राइट में बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ लेफ्ट टू राइट में घट रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर लेफ्ट टू राइट में जाओगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती है, या कहूँ तो राइट टू लेफ्ट में आओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। समझ में आएगा ये सबको? नाउ अगर आपको ये समझ में आया तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं ये कह सकता हूं कि आइडियली, देखिए आइडियली एक्सेप्शन भी मान लो या एक थोड़ा कंसेप्ट, अब देखिए ये चीज है जो मैंने समझाया आपको। सो आइडियली क्या होता है, अगर मैं साइज का ऑर्डर देखूं तो साइज का ऑर्डर ये होगा फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन हेलोजेंस के केस में। अब क्योंकि इसका क्वेश्चन ये है तो वैसे तो ये होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलूंगा तो आइडियली, देखिए मैं आइडियली बोल रहा हूं, ये है नहीं रियलिटी में, F2Cl2 Br2 एंड I2 होना चाहिए, बट इस केस में ये थोड़ा रॉन्ग हो जाता है। इसमें एक वो आ जाती है कि रियलिटी में ऑर्डर क्या है, जो ये F2 है, F2 बेसिकली उठ के ये समझो कि यहाँ पे है, यानी जो रियलिटी में ऑर्डर है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का Cl2 देन Br2 देन F2 देन I2 ये होता है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे याद रखेगा, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं, यही चीजें रिपीट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑर्डर है मैक्स, अगर हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो वो होगी पहली बात तो Cl2 की। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये वाला ऐसा होता क्यों है, देखिए सिंपल रूल है इसका। इसका पहली बात तो जो फ्लोरीन के केस में क्या होता है, देखिए फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑब्वियसली आपको पता है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बहुत मतलब ये समझो कि जो इनके बीच में काइंड ऑफ रिपल्शन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पूल है वो बहुत ज़्यादा होता है, और साइज भी क्योंकि इनका छोटा है तो इस वजह से क्या हो जाता है कि क्लोजर है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत अपनी तरफ काफ़ी पुल कर लेते हैं। ये बॉन्ड वैसे भी काफ़ी थोड़ा वीक हो जाता है, सो थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद ये टूट जाता है। ठीक है, इसलिए F2 यहाँ पे आ जाता है बजाय यहाँ पे। समझ में आ गाइस आपको? ठीक है, तो इसी वजह से ये ऑर्डर ये माना जाता है।